खास बात बताते हैं आपको। ये जॉब जो है ना, इसका खास ये बात है कि आप निगेटिव मार्किंग से सबसे ज़्यादा मतलब डरते थे, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों। यानी आप 100 क्वेश्चन में से अगर 50 क्वेश्चन भी अगर तुक्का लगा कर आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आर्मी में जाइएगा तो 1600 मीटर आपको 4.5 मिनट में लगाना होता है और यहाँ पे आपको 7.5 मिनट। जय हिंद प्यारे मित्रों, ITBP कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 के जो न्यू वैकेंसी है इस पर बात करने वाले हैं और ये निकल कर आ रही है और इसके आज से स्टार्ट होने जा रहा है अप्लाई डेट, यानी आवेदन आज से कर सकते हैं। तो इसके हम पूरे फुल डिटेल लेकर आ गए हैं कि इसमें कब से अप्लाई होंगे, एज लिमिट क्या होगा, इसकी सैलरी क्या होंगे, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होंगे और इसका जॉब लोकेशन कहाँ होगा, ये सारा चीज़ हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप बने रहें लास्ट तक। और ITBP को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले ITBP के बारे में बताता हूं। देखिए, ITBP का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। यानी ये जो है बॉर्डर पुलिस ही होता है जो सीमा पर होते हैं। और आप जानते ही हैं कि बॉर्डर पर जो कुछ पुलिस होते हैं उनका ड्यूटी क्या होता है, ये तो आपको अच्छे से मालूम होगा। तो ये उन्हीं जैसे आप SSC GD वाले होंगे जो BSF चाहे फिर आप आर्मी वगैरह जो बॉर्डर पर रहते हैं, काम करते हैं, उन्हीं के तहत ITBP का भी काम बॉर्डर पर ही होता है। लेकिन ये जो वैकेंसी है ये निकल कर आया हुआ है एनिमल ट्रांसपोर्ट के तहत। इसमें आपको जो कोई भी सामान हो गया, कोई मटेरियल हो गया, कोई खाना पीना सामग्री हो गया, ये एनिमल ट्रांसपोर्ट के तहत ये वैकेंसी निकाला गया है। तो इनकी पूरा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप जान गए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसकी आज से अप्लाई डेट हो रहा है, आज से इसका आवेदन हो रहा है। ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन आप इसका आवेदन कर सकते हैं। 12 अगस्त 2024 से स्टार्ट होने वाला है, ठीक। और लास्ट डेट है वो 10 सितंबर तक इसका लास्ट डेट हो जाएगा। इसकी फीस जो है लगेंगे, जनरल OBC EWS हैं उनके 100 रुपये लगेंगे और SC ST फीमेल कैंडिडेट है वो 0 रुपये लगेंगे। यानी ये ITBP जो रिक्रूटमेंट है ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है, दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है ये वो जैसे GD है उसी प्रकार से, GD में आप ITBP लेते हैं उसी प्रकार से ये स्पेशल निकाला गया है ITBP का। यानी GD में से नहीं है, GD के तहत ही होता है लेकिन उससे अलग स्पेशल निकाला गया है। जो कोई ऐसे पोस्ट होते हैं जैसे CRPF, चाहे फिर आप CISF, चाहे ITBP हो गया, चाहे BSF हो गया, ये तो आपको GD के तहत लिया जाता है। लेकिन स्पेशल जब निकालना होता है तो उसमें से स्पेशल निकाला जाता है। जैसे BSF का हेड कांस्टेबल BSF निकाला जाता है, उसी प्रकार से ITBP का, CISF का, CRPF का अलग अलग पोस्ट के लिए स्पेशल वैकेंसी निकाला जाता है। उसी में से ITBP कांस्टेबल का अलग से निकाला गया है। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई डेट आप जान गए। एज लिमिट की बात करते हैं तो आपके मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 25 यानी 25 ईयर होना चाहिए। एज कहाँ से काउंट होंगे? 10 सितंबर 2024 तक आपको 18 पूर जाना चाहिए, यहाँ तक आप काउंट कीजिएगा। यहाँ से देखिएगा। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या मांगा गया है। तो आप कम से कम आप मैट्रिक पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक नहीं है तो आप इसमें नहीं भर सकते हैं। इसमें 10 पास मांगा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसमें। तो देखिए, आपको सबसे पहले आपको PST लिया जाएगा, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपको रिटन एग्जाम होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपको होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको यही स्टेज है, 4 स्टेज से आपको गुजरना होगा। 5वां स्टेज में आपको मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और 6ठा में आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो यही आपका ये जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि PST में जो आपका सिलेक्शन है वो थोड़ा सा चयन है वो किस प्रकार के हैं। तो बात करते हैं मेल कैंडिडेट का। तो आपको सबसे पहले 1600 किलोमीटर रनिंग करना होगा मेल कैंडिडेट के लिए। 1600 मीटर आप रनिंग कीजिएगा। टाइम है 7.5 मिनट। 7.5 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग करना है। यानी आप आर्मी में जाइएगा तो 1600 मीटर आपको 4.5 मिनट में लगाना होता है और यहाँ पे आपको 7.5 मिनट दिया गया है। अगर आपका तैयारी है आप आराम से रनिंग को मतलब कि पास कर सकते हैं। लॉन्ग जंप
लॉन्ग जंप है उसमें 11 फीट आपको लॉन्ग जंप लगाना होगा। 11 फीट कितना चांस दिया जाएगा? 3 चांस। एक बार में नहीं है कि 11 फीट में अगर मान लेते तो फिसल गए, गिर गए, तो इसमें आपको 3 चांस दिया जाता है। 3 चांस में आपको 11 फीट जंप कर लेना है, लॉन्ग जंप। हाई जंप की बात करते हैं तो आपको 3.5 फीट आपको हाई जंप लगानी होगी, इसमें भी आपको 3 चांस दिया जाएगा। वहीं बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए तो 800 मीटर का आपको रनिंग करना है। 4 मिनट 45 सेकेंड के लिए आपका टाइमिंग दिया रहेगा, यानी आपको 4.5 मिनट का टाइम दिया रहेगा। आपको 800 मीटर का रनिंग लगाना है। और लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो आपको 9 फीट 3 मौका मिलेगा। और हाई जंप में आपको 3 फीट आपको लगाना होगा, यहाँ पर भी आपको 3 चांस दिया जाएगा। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की थोड़ा सा, तो आपको देखिए ये तो आपका हो गया रनिंग के लेकर। अब बात करते हैं कि आपको फिजिकल स्टैंडर्ड में यानी आपका कितना हाइट होना चाहिए और कितना चेस्ट होना चाहिए इसको लेकर। तो देखिए मेल कैंडिडेट हैं तो उन लोगों के 170 जो है ना वो सेंटीमीटर आपको होना चाहिए हाइट। अगर है तभी अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो नहीं अप्लाई कीजिएगा। किसके लिए? जनरल के लिए, समझ में आ गया। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट की बात करते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए तो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाकर होना चाहिए, यानी 85 होना चाहिए। वही बात कर लेते हैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए तो मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और चेस्ट आपको 78 से 83 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुल आना चाहिए। बाकी फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 है, और चेस्ट फीमेल के नहीं होता है, याद रखिएगा, सिर्फ मेल कैंडिडेट का होता है। और एसी एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उन लोग के लिए 62.5 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, और वहीं पे चेस्ट जो है मेल कैंडिडेट के लिए 76 से 81 मांगा गया है। ये इसका फिजिकल स्टैंडर्ड की मतलब ये हुआ, ये लिया जाएगा। अब है कि इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, यानी इसमें जान गए कि फॉर्म तो आज से भरा रहा है, आज से भर देंगे, रिटन एग्जाम होगा, रिटन फिजिकल होगा, दौड़ निकाल लेंगे, एग्जाम रिटन होगा उसको भी कर लेंगे। मेडिकल तो हमारे लिए हाथ में होता है, मेडिकल के लिए कुछ नहीं होगा। अगर मेडिकल ठीक ठाक है तो आप इसमें पास हो जाइएगा। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस पर। देखिए आपका सबसे पहले आपका हो जाएगा दौड़, रनिंग हो जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा रिटन एग्जाम के लिए। तो आप अगर इसमें पास हो जाइएगा तो पास होने के बाद आपको रिटन एग्जाम होगा। तो रिटन एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस को जानना। अगर आप सिलेबस को नहीं जान पाइएगा तो आप कैसे इसको एग्जाम को फेस कीजिएगा। तो सबसे पहले सिलेबस जो है वही सिलेबस है जो आपका सिलेबस जीडी में आप तैयारी कर चुके हैं, एसएससी का तैयारी कर चुके हैं। यानी मैथ में आपको पढ़ना होगा, मैथ से आपको क्वेश्चन होंगे 25 क्वेश्चन होंगे, और रीजनिंग का 25 क्वेश्चन होंगे, जीके जीएस का 25 क्वेश्चन होंगे, और हिंदी और इंग्लिश किसी भी आप दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। यानी आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना होगा। 25 25 25 25 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होंगे। ये रहा इनका सिलेबस, और सिलेबस आपका वही है जो आप जीडी में पढ़ रहे हैं, जीडी का एग्जाम दिए हैं। इससे आपको ज़्यादा मतलब कोई फालतू बाहर से नहीं आएगा, एकदम सेम वही रहेगा। समझ में आ गया। लेकिन एक खास बात बताते हैं आपको, ये जॉब जो है ना इसका खास ये बात है कि आप निगेटिव मार्किंग से सबसे ज़्यादा मतलब डरते थे, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों। यानी आप 100 क्वेश्चन में से अगर 50 क्वेश्चन भी अगर तुक्का लगाकर आते हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी आप अंदाज एकदम तीर मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटने वाला है। ये इसका खासियत बात है। लेकिन जीडी में अगर मान लेते हैं कि अगर आप उसमें गलत करते हैं तो गलत का भी नंबर वहाँ पे कट जाता है। इसलिए यहाँ पे घबराने की टेंशन नहीं है दोस्त, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। 1600 मीटर लगा लोगे आराम से, एकदम 1600 मीटर कंप्लीट हो गया, कोई रोक नहीं सकता है। रनिंग कंप्लीट हो गया, एकदम आप डायरेक्ट आ जाओगे रिटन एग्जाम में। रिटन एग्जाम अगर निकाल लिए आप एकदम मार दो, अगर 50 क्वेश्चन सही हुआ, 50 क्वेश्चन तुक्का मार दो, कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है दोस्त। इसमें से अगर आप पास हो जाते हैं मेडिकल होगा, मेडिकल अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तब उसके बाद आराम से वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट में होगा। डॉक्यूमेंट के लेकर आपको बताएंगे इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है, क्योंकि
सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट मायने रखता है, तो डॉक्यूमेंट के लेकर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और इससे रिलेटेड जो भी मतलब कि अपडेट आते हैं और इसकी कब होंगे, कब इसका मतलब एडमिट कार्ड आएगा, ये सारा चीज़ हम इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। हमारी चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़े रहिए, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट जॉब हो उसको सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। कोई ऐसा सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा।